बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दी एजुकेटर ऑनलाइन क्लासेस में मैं हूं आपकी मौलिमा रुजीना इमरान, आपको खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, आज हम जमात हफ्तम मज़मून उर्दू में बउनवान लाहिके और तफ़हीम इबारत की मश्क करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम चलते हैं लाहिकों की जानिब। सबसे पहले मैं लाहिके की आपको तारीफ़ बताऊँगी कि लाहिके क्या चीज़ होते हैं, फिर हम उनकी मश्क करेंगे। सबसे पहले लाहिके की तारीफ़ में ये है कि नए अल्फाज या नई तरकीब बनाने के लिए अल्फाज के आखिर में जिन हरूफ का इजाफा किया जाता है इन्हें लाहिका कहते हैं। मसलन फ़िक्रमंद, दानिशमंद, ज़रूरतमंद में देखिए बच्चों, तीनों लफ्ज़ों में आखिरी वर्ड मंद है, तो इन लफ्ज़ों में मंद जो है वो लाहिका है। कुछ आम इस्तेमाल में आने वाले लाहिके दर्ज झैल हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये एक फहरिस्त है लाहिकों की, जिसमें ज़दा, फ़रोश, सतान, खाना, साज, ये हमें लाहिके दिए गए हैं और हमने इन लाहिकों को इसकी तारीफ़ के मुताबिक हमने इनके नए अल्फाज बनाने हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहला लाहिका है हमारे पास ज़दा। अब हम इनके नए अल्फाज बनाते हैं। खौफ ज़दा, गम ज़दा, आफत ज़दा, मुसीबत ज़दा। इसी तरह नया लफ्ज़ है फ़रोश। सरफरोश, फल फरोश, फरोश का मतलब जैसा बेचने वाला, तो अब हम लगा देते हैं जैसा सरफरोश, फल फरोश, ज़मीर फ़रोश, अखबार फ़रोश। फिर अगला लफ्ज़ है स्तान। तो इनके नए बनने वाले लफ्ज़ कैसे होंगे? कब्रिस्तान, परिस्तान, गुलिस्तान, शबिस्तान। फिर हमारा अगला लफ्ज़ खाना। कारखाना, बावर्ची खाना, गुसल खाना, शिफा खाना। शिफा खाना क्लिनिक को कहते हैं, डॉक्टर को मतब को कहते हैं। फिर है साज। कारसाज, घड़ी साज, जिल्द साज, जीन साज। अब ये देखिए, साज का मतलब बनाने वाला, जैसे कार साज है, घड़ी साज घड़ी बनाने वाला, घड़ी की मरम्मत करने वाला, जिल्द साज जिल्द बनाने वाला, जो हमारी किताबों की जिल्द की जाती है महफूज रखने के लिए। जीन साज, इसको इंग्लिश में सैडल भी कहते हैं, और ये जो घोड़े के ऊपर बैठने के लिए जो बनाई जाती है उसे जीन साज कहते हैं। तो ये थे प्यारे बच्चों हमारे लाहिके। पहले हमने उनकी तारीफ़ पढ़ी, फिर उसके बाद हमने लाहिकों के हमें लफ्ज़ दिए गए थे, हमने उन लाहिकों की मदद से, उन लफ्ज़ों की मदद से हमने नए अल्फाज बनाए। तो बच्चों अब हम चलते हैं तफ़हीम इबारत की जानिब। तफ़हीम इबारत आपको पेपर्स में भी आती है, तो ये अनसीन होते हैं। ये आपने ख़ुद उसमें से एक पैराग्राफ दिया जाता है, पैराग्राफ में से आपने सवालात के जवाब ढूंढने होते हैं और उनको फिर लिखना होता है। सबसे पहले मैं तफ़हीम इबारत के बारे में आपको बताऊं कि तफ़हीम का मतलब होता है किसी भी इबारत को, किसी भी मतन को, या किसी भी लिखे हुए पैराग्राफ को समझना और उसमें से जो हमसे सवालात पूछे गए हैं उनके जवाबात उसमें से तलाश करना। ये होता है तफ़हीम इबारत कि आपका नोटबुक का काम है। इनके सवालात के जो जवाबात हैं वो आपने अपनी नोटबुक पर तहरीर करने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम उस पैराग्राफ की पढ़ाई करते हैं और फिर बाद में हम इनके सवालात के जवाबात तलाश करेंगे और फिर हम उनको लिखेंगे भी। तो सबसे पहले मैं इसकी पढ़ाई करती हूँ। अमेरिका की एक पहाड़ी रियासत वायोमिंग में खूबसूरत पार्क है जिसे येलो स्टोन नेशनल पार्क कहते हैं। इस पार्क में कई काबिल दीद चीज़ें हैं, यानी कि देखने के काबिल चीज़ें हैं, लेकिन सबसे मशहूर चीज़ एक गीज़र यानी गर्म पानी का चश्मा है जिसे लोग ओल्ड फेथफुल कहते हैं। इस गीज़र में से हर 65 मिनट बाद यानी हर 65 मिनट बाद गैस के साथ पानी की मोटी सी धार निकलती है जो आहिस्ता आहिस्ता ऊंची होना शुरू होती है। 5 मिनट बाद इसकी बुलंदी फिर कम होने लगती है। ये गीज़र असल में गर्म पानी के चश्मे होते हैं। ये इन इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ कभी आतिशफ़शा पहाड़ होते थे। यहाँ ज़मीन की सतह के नीचे पिघली हुई चट्टान मैग्मा होती है। इस चट्टान की हरारत से गैस बनती रहती है और जब गैस का दबाव बढ़ता है तो वो फूट पड़ती है, यानी कि वो ज़मीन से बाहर निकल आती है और उसके साथ ही गर्म पानी की धार भी निकलती है। तो ये था हमारा पैराग्राफ, मैंने उसकी पढ़ाई की तफ़हीम इबारत का। अब हम उस तफ़हीम इबारत में से कुछ हमने सवालात मुंतखब किए हैं, तो ये सवालात के जवाबात जो है आपने अपनी नोटबुक पर तहरीर करेंगे। सबसे पहला सवाल है येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ वाक़ है? तो इसका जवाब है अमेरिका की एक पहाड़ी रियासत वायोमिंग में एक पार्क येलो स्टोन नेशनल पार्क वाक़ है। सवाल नंबर 2, ओल्ड फेथफुल क्या है?
اولڈ فیتھفل کیا ہے؟ اولڈ فیتھفل جو ہے وہ گرم پانی کا چشمہ ہے۔ سوال نمبر 3، اولڈ فیتھفل کی کیا خصوصیات ہیں؟ اولڈ فیتھفل کی اب خصوصیات پڑھتے ہیں۔ اس کے جواب میں، اس گیزر میں سے ہر 65 منٹ بعد 65 منٹ بعد گیس کے ساتھ پانی کی موٹی سی دھار نکلتی ہے جو آہستہ آہستہ اونچی ہونا شروع ہوتی ہے۔ 5 منٹ بعد اس کی بلندی کم ہونے لگتی ہے۔ پھر سوال نمبر 4، گیزر کن علاقوں میں پائے جاتے ہیں؟ جواب ہے اس کا، جن علاقوں میں آتش فشاں پہاڑ ہوتے ہیں وہاں یہ پائے جاتے ہیں۔ پھر سوال نمبر 5، میگما کیا چیز ہے؟ اس کا جواب ہے، زمین کی سطح کے نیچے پگھلی ہوئی چٹان کو میگما کہتے ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے کہ اس پیراگراف کا عنوان منتخب کیجیے۔ تو یہ عنوان جو ہے وہ آپ لوگ خود تلاش کریں گے اور پھر اس کا عنوان آپ خود تحریر کریں گے۔ تو بچوں یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، جس میں ہم نے سب سے پہلے لائقوں کی تعریف کی اور پھر جو ہمیں لفظ دیے گئے تھے ان کی ہم نے آگے سے نئے الفاظ بنائے۔ پھر اس کے بعد ہم نے تفہیم عبارت کی پڑھائی کی، جو پیراگراف ہمیں دیا گیا تھا، اور اس کے سوالات کے جوابات ہم نے لکھے۔ آخری سوال جو ہے جو اس کا عنوان ہے وہ آپ لوگوں نے خود تحریر کرنا ہے۔ تو اب ہم گھر کے کام کی جانب چلتے ہیں۔ تو ہمارا گھر کا کام ہے یہ لاحقہ نوٹ بک میں لکھنے بھی ہیں آپ نے اور یاد بھی کرنے ہیں، اور تفہیم عبارت کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات آپ نے اپنی نوٹ بک پر تحریر بھی کرنے ہیں، اور آپ نے اس تفہیم عبارت کی مشق بھی کرنی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔